हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लर्न कैप्सूल। मैं प्रगति मांजरेकर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 साइंस चैप्टर नंबर 1 मैटर इन अवर सराउंडिंग। ये चैप्टर जो है वो सीबीएसई, आईसीएसई और स्टेट बोर्ड के लिए भी हेल्पफुल है। सो स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन से। तो आज हम देखते हैं हम लोग मैटर इन अवर सराउंडिंग के इंट्रोडक्टरी पार्ट में कि आपने अक्सर देखा होगा सराउंडिंग्स में कई तरह के ऑब्जेक्ट्स देखे होंगे। वो चाहे लिविंग भी हो सकता है बच्चों, और वो चाहे नॉन लिविंग भी हो सकता है। लिविंग में आप देख सकते हो जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे लिविंग थिंग्स आपने देखे होंगे। बट नॉन लिविंग थिंग्स में सॉइल, वाटर, मिट्टी है, सॉइल है, फिर उसके बाद में कार है, बस, ट्रेन एक्सेट्रा, ऐसे कई तरह के आपने नॉन लिविंग थिंग्स आपने देखे। बट लेकिन हर ऑब्जेक्ट्स का शेप, साइज और टेक्सचर, आई रिपीट, शेप, साइज एंड टेक्सचर, तीनों का अलग अलग देखने मिलता है। बट फिर भी माना कि तीनों का शेप, साइज और टेक्सचर अलग है, बट वो किसी ना किसी चीज से तो बना तो होगा ना बच्चों, राइट? तो देखते क्या है वो किससे बना है, तो देखते अभी। As we look at our surrounding, we see a large variety of things with different shape, size and texture. मीन्स कि हमारे सराउंडिंग में बच्चों हमने जितने भी थिंग्स है उस सब का शेप, उस सब की साइज और टेक्सचर तीनों ही अलग अलग नजर आता है। Everything in this universe is made up of material which scientists named matter. Yes. अभी रहस्य का पर्दा खुल गया होगा बच्चों कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स है वो किसी ना किसी मटेरियल से तो बना होगा ना, वो किसी ना किसी चीज से तो बना होगा। तो साइंटिस्ट ने उसका नाम क्या रख दिया? मैटर रख दिया, राइट? तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स है वो सब क्या है? वो एक मैटर है, राइट? तो देखिए जैसे कि एयर मैटर है, जो हम ब्रीथ करते हैं वो एयर की बात कर रहे हैं। फूड वी ईट, जो हम खाना खा रहे हैं। स्टोन, क्लाउड, स्टार, प्लांट्स, एनिमल्स, स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, पार्टिकल्स ऑफ सैंड, हर चीज क्या है? एक मैटर है। वो चाहे रेत या चाहे पार्टिकल्स ऑफ सैंड, यानी कि एक रेत के पार्टिकल्स ही क्यों ना हो, और वो चाहे पानी की छोटी सी बूंदे क्यों ना हो, वो सब बने किससे है? वो सब क्या है? वो सब एक मैटर है, राइट? अब हम बात करते कि अब देखिए ना, एग्जाम्पल्स देखिए, जैसे कि पेन भी मैटर है। जैसे आप पेन देखते हो जिसको हम पढ़ा रही हूँ मैं, वो भी एक मैटर है। ये आपका बोर्ड भी मैटर है। वॉल इज ऑल्सो मैटर, टेबल मैटर है, टीवी मैटर है, फैन मैटर है, आपका जो सोफा जिस पर आप बैठ रहे हो वो मैटर है। इवन आप सराउंडिंग में जो भी चीजें देखते हो वो सब क्या है? वो सब एक मैटर है बच्चों। क्या है? मैटर। अब थोड़ा चलते हैं मैटर के बारे में। हम बोले कि मैम आप मैटर कर रहे हैं कि जितने भी चीजें हैं वो बने तो मैटर है, पर मैटर का मतलब क्या है? आप तो बता दूं, मैटर का मतलब ये है कि वी कैन ऑल्सो सी, वी लुक अराउंड दैट ऑल द थिंग्स मेंशन ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। अभी मैंने आपको जो जो एग्जाम्पल्स बताए हैं, चाहे फैन हो, टीवी हो, ये पेन हो, वो डिजिटल बोर्ड हो, जितने भी चीज़ है, आपने एक चीज़ गौर करके देखी होगी कि उन्हें जगह की ज़रूरत है कि नहीं बच्चों? ओके, मतलब कि ऑक्यूपाई स्पेस, फिर एंड हैव मास, और साथ में बच्चों से मास की भी जरूरत है। मतलब मास का मतलब होता है उसका खुद का एक वजन भी है। मीन्स दो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करी। पहली प्रॉपर्टी कि उसे ऑक्यूपाई स्पेस, सेकंड हैव मास। अगर ये दो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही है तो समझ लीजिए वो क्या है? मैटर है। इट मीन्स कि जो ऑब्जेक्ट जितना जगह घेर रहा हो उसे हम बोलते हैं स्पेस, और उसे को हम साइंटिफिक वे से हम वॉल्यूम कहते हैं कि जितना जगह उस ऑब्जेक्ट ने घेर लिया है उसे हम कहेंगे वॉल्यूम, और जितना उसका वजन है वो क्या होगा? उसका मास होगा। अब देखिए मैं मैटर का प्रॉपर डेफिनेशन बता दूं। मैटर
is defined as an object have its own mass and occupy volume, or we can say space. इसे हम क्या कहेंगे बच्चों? उसे हम कहेंगे मैटर। तो मैटर का मतलब ये है कि जिस ऑब्जेक्ट के पास खुद का एक मास हो और वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे। वॉल्यूम ऑक्यूपाई का मतलब होता है कि जितना जगह घेर लिया हो, तो वो क्या कहलाता है? मैटर। मतलब दो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करनी चाहिए कि पहले प्रॉपर्टी ये है कि उसका मतलब ऑक्यूपाई स्पेस, ऑक्यूपाई स्पेस, और दूसरा क्या है? हैव इट्स मास। अगर ये दो चीज एग्जिस्ट कर रही है तो समझ जाना वो क्या कहलाता है? मैटर। ओके, नाउ अभी हम आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखो, सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बीइंग हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड सराउंडिंग। पुराने टाइम पे कैसा था बच्चों कि ह्यूमन बींग्स जो है, हम इंसान लोग की बात करें तो हम सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व करते थे कि सराउंडिंग्स में प्रॉपर्टी क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो हम देखते थे, राइट। फॉर एग्जाम्पल कि ऑरेंज फ्रूट की बात करो, लोगों को क्या इतना मालूम नहीं था ना कि वो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जिसका मैटर कहते हैं, राइट। तो पुराने टाइम पे कैसा था, वो लोग आसपास के सराउंडिंग को वो ऑब्जर्व करते थे। फॉर एग्जाम्पल कि हम ऑरेंज फ्रूट की बात करें, अभी जो ऑरेंज फ्रूट है, राइट, ऑरेंज फ्रूट भी है, वो भी कैसा दिखता है? ऑरेंज कलर का ही दिखता है, राइट। ऑरेंज फ्रूट की बात की जाए, अब जो फायर है वो भी ऑरेंज कलर का ही है, पर आप ऑरेंज फ्रूट को छू के देखेंगे तो आपको सॉफ्ट, एक तो थोड़ा सॉलिड है वो, राइट, और वो जूसी है, खाएंगे तो इसका फ्लेवर कैसा होता है? थोड़ा स्वीट, मीठा भी होता है और थोड़ा खट्टा भी होता है ऑरेंज फ्लेवर, ऑरेंज फ्रूट की बात करें। बट लेकिन अगर हम आग, फायर की बात करें तो अगर हम अपना हाथ को आग में डालें तो हमारा हाथ जल जाएगा, जलेगा कि नहीं? यस और नो? ऑफ कोर्स जलेगा हमारा हाथ। पर लेकिन फायर को है भी ऑरेंज कलर का, पर हम फायर को हाथ छूते हैं तो हमारा हाथ जलता है। बट वही ऑरेंज कलर का अगर हम फ्रूट, जिसको हम ऑरेंज फ्रूट कहते हैं, उसको हम छुए तो हमें हमारा हाथ जलता तो नहीं है, राइट। उल्टा वो फ्रूट को हम खाने से हमें विटामिन सी मिलती है, उल्टा हमारा मूड फ्रेश हो जाता है। तो कहने का मतलब ये कि जो लोग थे वो ऑब्जर्व कर रहे थे कि हाँ ये ऑरेंज फ्रूट है, उसका कैरेक्टर अलग है, फायर का कैरेक्टर अलग है। आई बात समझ में? तो इस तरह का वो नोटिस करते थे। ये एकदम ना न्यूबॉर्न बेबी कैसे एक यहाँ आपका आसपास का सराउंडिंग को नोटिस करते, वैसे पुराने ज़माने के लोग थे वो ऐसे नोटिस करके दिखते थे। आई होप क्लियर नाउ। फिर उसके बाद में धीरे धीरे इंडियन फिलोसोफर आए। इंडियन फिलोसोफर ने कुछ बात बताई, क्या बताए वो देखते। अर्ली इंडियन फिलोसोफर क्लासीफाई मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। किससे बना है वो? 5 बेसिक एलिमेंट से बना है, राइट। फाइव बेसिक एलिमेंट्स। अब उस 5 बेसिक एलिमेंट्स को हम क्या बोलेंगे? पंच तत्व कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? पंच तत्व। पंच का मतलब होता है 5। पंच का मतलब क्या होता है? 5। 5 तत्वों से बना हुआ, 5 तत्वों से बना हुआ। पंच का मतलब होता है 5, तत्व का मतलब होता है एलिमेंट्स। इट मीन्स 5 बेसिक एलिमेंट्स से वो बना हुआ है। तो कौन से 5 बेसिक एलिमेंट्स है आप देखिए। एक है एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। ये सब चीज से बना है पंच तत्व, राइट। फिर उनके हिसाब से, इंडियन फिलोसोफर के हिसाब से, चाहे वो ऑब्जेक्ट लिविंग हो और वो चाहे ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग हो, पर वो बने किससे? 5 बेसिक एलिमेंट जिसको हम पंच तत्व कहते हैं, उससे ही बना है। सो अकॉर्डिंग टू देम everything, it is living or non living, doesn't matter, but
इट वॉज मेड अप ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स, वो 5 बेसिक एलिमेंट्स से ही बना हुआ है। अब आगे देखिए, एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर आया, एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर आया, उन्होंने बताया कि उन्होंने भी कुछ इसी तरह से ही कुछ क्लासिफिकेशन किया, राइट। क्लासिफिकेशन करने का फिर धीरे 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 आप देख सकते हो कि साइंस इतना आगे बढ़ गया, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है, तो बाद में फिर पता चला कि मॉडर्न साइंटिस्ट ने बताया कि मैटर के 2 फर्दर क्लासिफिकेशंस है, एक है फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर और एक होता है केमिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। तो देखिए, मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशंस। कौन से 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशंस है? बेस्ड मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल नेचर। बट लेकिन जो साइंटिस्ट है वो क्लासिफिकेशन, मैटर की क्लासिफिकेशन में उन्होंने 2 टाइप्स रखा है। एक तो है फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया है और एक होता है उनकी जो केमिकल नेचर है उसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन फर्दर किया हुआ है। तो अब देख सकते हो आगे, सॉरी, तो देखो स्टेट्स ऑफ मैटर, तो मैटर के केवल 2 स्टेट्स हैं। एक होता है फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर और एक जो है वो केमिकल स्टेट ऑफ मैटर। अब फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर में होता क्या है, देखिए फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर का मतलब सिंपल ये होता है कि जो सब्सटेंस होगा वो रिवर्सिबल होगा। अ सब्सटेंस is always be रिवर्सिबल। सब्सटेंस हमेशा रिवर्सिबल होगा। देखिए जैसे कि एग्जाम्पल देखिए कि फिजिकल स्टेट के टोटल 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है सॉलिड, सेकेंड वन इज लिक्विड एंड थर्ड वन इज गैस। अब देखिए सॉलिड में हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, सॉलिड तो एकदम हार्ड होता है तो इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हो आइस, करेक्ट। लिक्विड का एग्जाम्पल दे सकते हैं वाटर एंड गैस का एग्जाम्पल हम देंगे वाटर वेपर। हमने पढ़ा था अभी कि सब्सटेंस इज ऑलवेज बी रिवर्सिबल, दैट इज फिजिकल स्टेट। अब कैसे रिवर्सिबल, मतलब हम बर्फ से पानी बना सकते हैं और पानी से बर्फ। आइस कैन कन्वर्ट इनटू वाटर एंड वाटर कैन कन्वर्ट इनटू आइस, करेक्ट। तो इसमें आप देख सकते हो कि दोनों में पानी के ही मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, वाटर के ही सब्सटेंस प्रेजेंट है। माना कि दोनों का स्टेट अलग अलग है पर दोनों का जो सब्सटेंस है वो सेम है। आइस में बर्फ पानी से ही बना है, वाटर में वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो ये दोनों एक दूसरे से रिवर्सिबल है। मतलब कि पानी से बर्फ बनेगा और बर्फ से पानी बनेगा। तो इस तरह की स्टेट को हम कहते हैं फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। आप देख सकते हो लिक्विड तो गैस भी बनता है और गैस से भी लिक्विड बनता है, तो ये भी एक तरह का फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर ही है। तो सोच रहे कि बच्चे कैसे, तो सपोज कि आपने एक पतीली ले ली है, राइट। इस पतीली में आप कुछ प्रिपेयर कर रहे हो, राइट। बट लेकिन जब प्रिपेयर करते टाइम पर हम इसको ढककर रखते हैं और उसमें हम कुछ पानी रखते हैं, जिससे क्या हो, जैसे आप लोग कोई पतीली में कोई सब्जी प्रिपेयर कर रहे हो, राइट। तो सब्जी जब प्रिपेयर करते हो तो हम ढकने के टाइम पर हम उसमें थोड़ा वाटर ऐड करते हैं, जिसमें जो सब्जी की जो सब्जी है वो उसकी आँच की वजह से जले नहीं। तो उस पर हम क्या करेंगे, अभी देखिए
इसमें क्या हो रहा है कि जब वो सब्जी है वो इसके आग से बन रही है, करेक्ट, तो उसके वजह से क्या निकलेगा, वाटर वेपर निकलेगा। अभी ये जो वाटर वेपर जो है वो जो प्लेट है उस पे वो चला जाएगा, जिससे क्या होंगे, बहुत सारे वेपर्स के मॉलिक्यूल जब मिलके क्या बनेगा, लिक्विड बनेगा। मतलब कह सकते हैं कि वेपर इज कन्वर्ट इनटू लिक्विड। ओके, या तो फिर आप पानी है, पानी को ज़्यादा गर्म कर दीजिए, राइट, तो पानी को अगर हम ज़्यादा हीट करेंगे तो वो भाप बन जाएगा, वेपर बन जाएगा, तो इस तरह से वो रिवर्सिबल हो गया। नाउ केमिकल स्टेट्स में होता क्या है, अ सब्सटेंस कैन नॉट बी रिवर्स्ड, अ सब्सटेंस कैन नॉट बी रिवर्स्ड, जिसको हम कैन नॉट बी रिवर्सिबल। कैन नॉट बी रिवर्सिबल यानी कि इरिवर्सिबल बोल सकते हो, राइट, मतलब वो रिवर्स होगा नहीं, राइट। इसमें भी फर्दर थ्री टाइप्स होते हैं। पहला होता है एलिमेंट, सेकेंड वन इज मिक्सचर एंड थर्ड वन इज कंपाउंड। एलिमेंट, मिक्सचर एंड कंपाउंड। एलिमेंट में आप जो एग्जाम्पल दे सकते हो वो है गोल्ड। गोल्ड एक एलिमेंट है, मतलब गोल्ड में सिर्फ गोल्ड के ही आपको पार्टिकल्स नजर आएंगे, राइट। फिर प्लैटिनम है, ये सब एलिमेंट्स हैं, और सिल्वर। फिर कम टू मिक्सचर। मिक्सचर में जैसे कि शुगर सॉल्यूशन, मतलब एक गिलास पानी में शक्कर मिला दीजिए वो शुगर सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन, एक गिलास पानी में नमक मिला दीजिए वो सॉल्ट सॉल्यूशन। कंपाउंड में वाटर और सॉल्ट, ये सब किस में आएगा, कंपाउंड। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ये सब चीज़ आप बुक में नोट डाउन कर लीजिए। देन आफ्टर नेक्स्ट टॉपिक पे अपने चलते। यस, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। हम इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर ही स्टडी करेंगे। केमिकल स्टेट ऑफ जो मैटर है वो नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे, पर लेकिन मैटर इन अवर सराउंडिंग चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के बारे में ही स्टडी करने वाले हैं। अब आगे देखिए, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। यस, अभी हम ये देखते हैं, हमने बताया कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो बने हैं सब मैटर से, पर लेकिन मैटर किससे बना है, तो मैटर बना किससे है, पार्टिकल से है। तो यहाँ पे छोटी सी एक्टिविटी हम वो डिस्कस कर लेते हैं। तो फॉर अ लॉन्ग टाइम टू स्कूल ऑफ थॉट प्रिवेल्ड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर, मतलब दो स्कूल के बच्चे हैं वो थिंकिंग कर रहे हैं मैटर के नेचर के बारे में कि मैटर का नेचर कैसा है। Our school believe matter to be continuous like a block of wood, whereas the other thought that matter was made up of particles like sand. तो एक बच्चे का ऐसा कहना था कि जो मैटर है वो जो वुड का जो ब्लॉक है उससे बना है, और दूसरा ऐसा भी बोला है कि जो मैटर है, दूसरे बच्चे का ऐसा कहना है कि जो मैटर है वो जो रेत के यानी कि सैंड के जो पार्टिकल्स है उससे बना है। तो यहाँ पे इन दोनों के बेसिस में मैं एक एक्टिविटी परफॉर्म करते, क्या ये मैटर कंटिन्यूस है या फिर पर्टिकुलेट है, तो हम वो जानते हैं। ओके, तो देखते हैं हम लोग आगे। यस, तो यहाँ पे एक्टिविटी में ऐसा है कि टेक 100 ml ऑफ बीकर। क्या लेना है आपको, 100 ml ऑफ बीकर। उसके बाद ये बीकर, इसको हम बीकर कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, बीकर। फिर हाफ द बीकर विथ वाटर, फिर उसके बीकर में आपको मतलब कि आपको आधा बीकर पानी भरना है, और उसके बाद में आपको मार्क करना है लेवल। तो चलो हम बीकर ले लेते हैं, आपको बता दूं बीकर को।
तो हमने यहाँ पे ले क्या लिया बच्चों, एक बीकर ले लिया, राइट। इस बीकर में हमने कुछ आधा बीकर पानी हमने भर दिया। उसके बाद में हमने यहाँ पे कुछ मार्क कर दिया। क्या कर दिया बच्चों, मार्क कर दिया। मार्क करने के बाद में, लेवल मार्क करने के बाद आपको देखना है कि डिजोल्व सम सॉल्ट एंड शुगर विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड। अभी आपको क्या करना है, इस चम्मच के मदद से आपको या तो शक्कर या तो फिर नमक, मतलब आपको शुगर ऐड करना है या तो सॉल्ट पानी में ऐड करना है। आपको चेक करना है क्या इससे पानी का लेवल बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, आपको वो देखना है। ऑब्जर्व एनी चेंज इन द वाटर लेवल, आपको चेक करना है कि क्या पानी का लेवल बढ़ रहा है या कम हो रहा है। What do you think has happened to the salt? Where does it disappear and does the level of water change? तो इस एक्सपेरिमेंट के दरमियान हो क्या रहा है कि जब हम एक आधा बीकर हमने पानी डाल, मतलब बीकर में हमने आधा बीकर भरकर हमने पानी ऐड कर दिया है, उस पे हमने एक चम्मच हमने सिंपल बोलो कि सॉल्ट डाल दिया है। अब ये जो सॉल्ट है वो पानी के साथ अच्छे से डिसॉल्व हो गया है, अच्छे से घुल मिल गया है, जिससे एक सॉल्ट सॉल्यूशन प्रिपेयर हो गया है। अब क्वेश्चन ऐसा अराइज हो रहा है बच्चों कि जो नमक जो है वो कहाँ गायब हो गया, नमक पानी में कैसे डिसॉल्व हो गया और एक पूरा सॉल्यूशन वो कैसे तैयार हो गया, अभी अब वो जानते हैं। दूसरी बात हमें वो भी ऑब्जर्व करना है कि क्या पानी का जो लेवल है नमक की वजह से बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो देखिए क्या होगा, जब हम लोग पानी के अंदर जब हम नमक डाल रहे हैं तो हमने पहला पॉइंट हमने देखा, आप पिछले स्लाइड में देखते हैं कि जो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, तो हमने जाना कि जो मैटर है वो बना किससे, पार्टिकल्स से। तो क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ कि जो वाटर भी वो भी एक मैटर है, वाटर को भी स्पेस चाहिए, वाटर को भी मास की जरूरत है, तो वाटर के अंदर वाटर के पार्टिकल्स होंगे बिकॉज वाटर इज अ मैटर, करेक्ट। एंड द नमक दैट इज सॉल्ट, तो सॉल्ट भी एक तरह का मैटर ही है, सॉल्ट को भी मास और सॉल्ट को भी स्पेस यानी वॉल्यूम की जरूरत है कि नहीं, राइट है। तो दोनों ही, मतलब कहने का मतलब कि सॉल्ट भी अंदर भी, सॉल्ट के अंदर भी क्या सॉल्ट के पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। तो ये दोनों पानी, मतलब कि जो सॉल्ट है वो पानी में कैसे मिल गया है, देखिए तो बता दूं, सपोज ये ब्लू कलर है ना, इसको आप मान लीजिए ब्लू कलर कि ये पानी के पार्टिकल्स है, वाटर के पार्टिकल्स है, ठीक है। ब्लू कलर कौन सा है, वाटर के पार्टिकल्स, और सपोज रेड कलर जो है वो सॉल्ट के पार्टिकल्स को कंसिडर कीजिए। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट, क्योंकि वो लिक्विड है, दो पार्टिकल्स के बीच में लिक्विड में पता है स्पेस होता है, वो हम अपकमिंग टॉपिक में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि दो लिक्विड के बीच में स्पेस प्रेजेंट है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो सॉलिड की जो सॉल्ट के जो पार्टिकल्स है, सॉल्ट के जो पार्टिकल्स है वो दो पार्टिकल्स यानी कि दो वाटर पार्टिकल्स के बीच में आ रहे हैं, जिसके वजह से क्या हो रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, पूरा जो नमक है वो पानी में डिसॉल्व हो जाएगा ड्यू टू दिस रीजन। मतलब यहाँ पे हो क्या रहा है कि नमक के जो पार्टिकल्स है वो फर्दर डिवाइड होते जा रहे हैं, जिससे क्या होगा, पानी के पार्टिकल्स और वाटर के पार्टिकल्स और सॉल्ट के पार्टिकल्स दोनों बीकर में मिल रहा है। अब देखिए इसमें क्या होगा, मिलने की वजह से यहाँ पे वाटर का जो लेवल में कोई बदलाव नहीं आएगा, कुछ भी बदलाव नहीं आएगा, जितना लेवल वाटर का था उतना ही रहेगा, ठीक है, राइट। तो मतलब हम दोबारा बता दूं कि हमने बीकर लिया, उस पर हमने हाफ बीकर हमने वाटर ऐड किया, उस पर हमने 1 ग्लास रॉड, मतलब ग्लास रॉड की मदद से हमने सॉल्ट ऐड किया, उसके बाद उसे हमने स्टीर किया, हिलाया तो क्या हुआ, जो सॉल्ट के पार्टिकल्स है फर्दर पार्टिकल्स डिवाइड होते गए और जो वाटर के पार्टिकल्स, दो वाटर पार्टिकल्स के बीच में प्रेजेंट है स्पेस, जहां पर सॉल्ट की पार्टिकल्स आए, जिसके वजह से पूरा एक सॉल्यूशन रेडी हुआ जिसको हम बोलते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन। ये सेम चीज शुगर में भी होगा,
राइट। दूसरी बात, इसमें वाटर का लेवल में चेंज होगा नहीं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, यस, हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इन आपको बताया है कि जो मैटर के जो पार्टिकल्स है वो कितने छोटे हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको एक बीकर लेना है कुछ इस तरह का, राइट। तो हमने क्या ले लिया, एक बीकर ले लिया, ठीक है, इसमें भी बीकर ले लिया, इस बीकर के अंदर, दोबारा ले लूं, हाँ, तो हमने यहां पर क्या ले लिया, एक बीकर ले लिया है, यस। बीकर लेने के बाद कुछ 100 ml का बीकर ले लिया। इस बीकर में सपोज मैंने पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल ऐड कर दिया है। क्या ऐड कर दिया है, पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल। दोबारा रीड करते हैं, हाँ, टेक अ 2-3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। कितना लेना है, 2 से 3 क्रिस्टल लेना है, किसके, पोटेशियम परमैंगनेट के। अब देखिए बच्चों, थोड़ा नीचे कर लूं, ओके, नाउ डन। तो ये पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला क्या है, इसको बोलते हैं KMnO4। इसे हम क्या कहते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला होता है KMnO4। अब 2-3 क्रिस्टल जब मैं इसमें डाल देती हूँ तो क्या होगा, जो पोटेशियम परमैंगनेट का जो क्रिस्टल है वो 100 ml वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जब पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल 100 ml बीकर, मतलब 100 ml वाटर बीकर में, अगर वो 100 ml वाटर में अगर वो डिसॉल्व हो रहा है, तब इस तरह का डार्क पिंक कलर का सॉल्यूशन आप देख रहे हो। कौन सा, डार्क पिंक कलर का सॉल्यूशन। अब यहाँ पर हो गया है क्या, कैसे ये पूरा घेर लिया होगा, क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट का जो क्रिस्टल है क्या वो भी एक मैटर है, उसके भी मास है, उसे भी स्पेस की ज़रूरत है। वाटर भी मैटर है, वाटर भी स्पेस चाहिए, वाटर को भी मास चाहिए, दोनों भी मैटर ही है। मैटर बने किससे है, किससे बने हैं, पार्टिकल्स से। जो मैटर किससे बने बच्चों, पार्टिकल्स से। तो हो सकता है क्या है ही, वाटर के पार्टिकल्स भी है, और वाटर के अंदर वाटर के पार्टिकल्स, और पोटेशियम परमैंगनेट के अंदर पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स प्रेजेंट है। तो पोटेशियम परमैंगनेट के जो पार्टिकल्स है वो फर्दर डिवाइड होते जाएंगे। जो हमने सॉल्ट सॉल्यूशन में देखा था वही चीज़ यहाँ पर हो रहा है। तो पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स जब फर्दर डिवाइड होते जाएंगे, जिससे क्या होगा, जो सपोज कि जो ब्लू कलर का है, 2 वाटर के पार्टिकल्स है, 2 वाटर के पार्टिकल्स के बीच में पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स आ रहे, जिससे पूरा सॉल्यूशन एक पिंक कलर का एक सॉल्यूशन प्रिपेयर हो रहा है। अब देखिए इस एक्सपेरिमेंट में हो क्या रहा है, टेक आउट अप्रॉक्सीमेट 10 ml ऑफ सॉल्यूशन, पुट इन 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। अभी आपको करना ये है कि आपको दूसरा बीकर लेना है, उस दूसरे बीकर के अंदर आपको क्या ऐड करना है, 90 ml का पानी ऐड करना है। मतलब इसको कंसिडर करते हैं बीकर ए, बीकर बी, बीकर सी और बीकर डी। हमने नाम कंसिडर करते बीकर ए बी सी डी, करेक्ट, नाम कंसिडर करें। उसके बाद आप देखिए, जिससे हमें कंफ्यूजन नहीं होगा, आपको और क्लियर हो जाएगा। तो देखिए बीकर ए में अभी मैंने आपको बताया था कि हमने यहाँ पे पानी लिया, उस पानी के अंदर 100 ml वाटर के अंदर पोटेशियम परमैंगनेट के 2-3 क्रिस्टल्स उसमें ऐड कर दिया। अब क्या करेंगे, दूसरा बीकर लेंगे, यानी बीकर नंबर बी। उस बीकर नंबर बी के अंदर मैं क्या करूँगी, इस बीकर नंबर बी के अंदर 90 ml क्या होगा, वाटर होगा। कितना होगा, 90 ml का वाटर। क्या होगा बच्चों, 90 ml का वाटर होगा। एक बड़ा सा बीकर बना देती हूँ जिसमें 90 ml का वाटर होगा और साथ में प्लस 10 ml, कहाँ से, मतलब आपको 10 ml साफ सुथरा पानी लेना है। उसके साथ जो बीकर नंबर ए से, बीकर नंबर
ए से आपको 10 ml पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन लेना है। तो इसको शॉर्ट में मैं लिख सकती हूँ बेटा KMnO4, राइट, बिकॉज यह जगह कम है, दैट्स वाई KMnO4 सॉल्यूशन, राइट। KMnO4 सॉल्यूशन कहाँ से लिया मैंने? बीकर नंबर ए से, और उसको मैं डाला कहाँ पर बच्चों? बीकर नंबर बी में डाला। आई रिपीट, बीकर नंबर बी में मैंने 90 ml वाटर ले लिया और 10 ml का मैंने पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन बीकर नंबर ए से मैंने बीकर नंबर बी में डाल दिया। तो 90 + 10 कितना? 100 ml का क्या सॉल्यूशन प्रिपेयर हो गया? हुआ कि नहीं? 90 + 10 तो 100 होता है ना। अब इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर भी लाइट पिंक कलर का सॉल्यूशन प्रिपेयर हो रहा है। जो चीज यहाँ पर हो रही है वो चीज यहाँ पर भी हो रही है, बस फर्क इतना है कि बीकर ए में मैंने क्रिस्टल ऐड कर दिया था और बीकर बी में मैंने पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन ऐड कर दिया था। अब इसमें बात ऐसी है कि यहाँ पे भी लाइट पिंक कलर का सॉल्यूशन हो रहा है। सिमिलरली हम बीकर नंबर सी ले लेते हैं। बीकर नंबर सी सेम चीज हम रिपीट करते हैं। यहाँ पे 90 ml का क्या लेंगे? वाटर लेंगे, जिसमें हम 10 ml का बीकर नंबर बी से 10 ml हम पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन लेंगे और उसको हम बीकर नंबर सी में मिला लेंगे, जिससे क्या होगा? ये भी दोबारा लाइट पिंक कलर का सॉल्यूशन बनेगा, बट बीकर नंबर बी से कम लाइट पिंक कलर का सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा। हम वही चीज रिपीट हम बीकर नंबर डी के साथ करते हैं। बीकर नंबर डी में मैंने 90 ml का क्या ले लिया बच्चों? वाटर, प्लस बीकर नंबर कौन सा लेंगे? यस, वेरी गुड, सी से। तो बीकर नंबर सी से हम 10 ml का अपन पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन लेंगे और कहा जाएगा? बीकर नंबर डी में। तो बीकर नंबर डी में अपने 10 ml का पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन डाल देंगे किसमें? बीकर नंबर डी के अंदर, जिसमें 90 + 10 100 मतलब कि 100 ml का एक सॉल्यूशन तैयार हो गया। अब बात ऐसी है, जितने बीकर में आप देखिए, बीकर नंबर ए में आपको थोड़ा डार्क कलर, डार्क पिंक दिखेगा, फिर बीकर बी में लाइट पिंक, फिर बीकर सी में और लाइट पिंक, और बीकर डी में उससे भी ज्यादा लाइट पर कलर तो देखने मिल रहा है। माना कि कलर हर बीकर में कम होता जा रहा है, राइट, कलर की इंटेंसिटी कम होती जा रही है, बट लेकिन कलर्स तो नजर आ रहा है। ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट के अंदर कम से कम मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है, मतलब कि लाखों से ज्यादा पार्टिकल्स प्रेजेंट है, 10 लाख या तो फिर उससे ज्यादा भी हो सकता है पार्टिकल्स। तो वो पार्टिकल्स कंटिन्यूएशन में पानी के अंदर डिवाइड होते जाते, जिससे क्या होगा? पूरा एक सॉल्यूशन पोटेशियम परमैंगनेट का रेडी होगा। पर लेकिन पोटेशियम परमैंगनेट का जो सॉल्यूशन है, अगर उसको बीकर बी या सी या डी में डाल देती हूँ तो उसके उस सॉल्यूशन के अंदर भी पार्टिकल्स प्रेजेंट ही है, तो पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली डिवाइडिंग, राइट। तो जिससे क्या होगा? कंटिन्यूशन डिवाइडिंग होता जाएगा, जिससे क्या होगा? पूरा एक पोटेशियम परमैंगनेट का एक सॉल्यूशन तैयार होगा। ये हर बीकर में हो रहा है, इस वजह से क्या होगा? आपको लाइट पिंक हर बीकर में आपको कलर चेंजेस नजर आएगा। ए में ज्यादा डार्क, बी में उससे कम, सी में उससे भी कम पिंक और डी में उससे भी कम, मतलब न के बराबर होगा। थोड़ा स्लाइटली लाइट पिंक दिखेगा पर थोड़ा सा कम, राइट। फिर आगे क्या होता है देखिए, इस ऑब्जर्वेशन में आप देखते क्या हो, तो दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, मतलब कि 2-3 क्रिस्टल्स, 2-3 दाने होने के बावजूद फिर भी कलर क्या दिखा रहे, राइट। पोटेशियम परमैंगनेट कैन शो लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर अबाउट 1000 लीटर। इन शॉर्ट दैट 1000 लीटर वाटर, यानी इट मीन्स 1000 लीटर वाटर होने के बावजूद भी, मतलब चाहे वॉल्यूम बड़ा हो, डजेंट मैटर, बट लेकिन वो पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स है वो फर्दर डिवाइड होते जा रहे हैं और जिससे आपको कलर फॉर्मेशन तो देखने मिल रहा है। सो वी कंक्लूड दैट वी must be tiny, so we conclude that there must be a millions of tiny particles in just
वन क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, मतलब कि एक क्रिस्टल के अंदर, एक ही क्रिस्टल, आई एम टॉकिंग अबाउट वन क्रिस्टल, इस एक क्रिस्टल के अंदर 10 मिलियंस या तो फिर अप्रोक्सीमेटली अंदाजा 10 मिलियंस पार्टिकल्स प्रेजेंट है, अप्रोक्सीमेटली 10 ml पार्टिकल्स उसमें प्रेजेंट है, राइट। अब देखिए ये पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, फर्दर छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड होते जा रहे हैं, और छोटे पार्टिकल्स में क्या हो रहे हैं, डिवाइड होते जा रहे हैं, किसमें, वाटर के अंदर। तो देखिए ये सपोज कि ब्लू कलर का जो पानी का पार्टिकल्स है और यहाँ पर पिंक कलर के कौन से, पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स, इस तरह से दो पानी के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट है, वहां पर वो पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स आ रहे हैं, राइट। पोटेशियम परमैंगनेट के जो क्रिस्टल्स है जिसमें मिलियन से भी ज्यादा पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, वो फर्दर डिवाइड होते जा रहे, जिससे पोटेशियम परमैंगनेट का एक पूरा मतलब पोटेशियम परमैंगनेट का पूरा एक सॉल्यूशन तैयार हो रहा है। तो इस वजह से जो पार्टिकल्स जो है वो फर्दर लाइट पिंक कलर का जो सॉल्यूशन दे रहा है ड्यू टू दिस रीजन, ठीक है। तो इससे ये एक्टिविटी से हमें ये प्रूव होता है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। जरूरी नहीं है कि ये एक्सपेरिमेंट आप पोटेशियम परमैंगनेट के साथ ही कीजिए, आप चाहे तो डेटॉल का सॉल्यूशन लेके भी कर सकते हो, या तो फिर आप इंक लेके भी आप कर सकते हो, जो फाउंटेन पेन की इंक आती है ना उसके थ्रू भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो ये घर बैठे भी एक्सपेरिमेंट करोगे तो जिससे आपको पता चलेगा कि जो मैटर है वो पार्टिकल से ही बना हुआ है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा बच्चों। अगर आपको हमारा वीडियोस पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच।